प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अतीक और अशरफ को लेकर फतेहपुर के लिए रवाना हुई एसटीएफ। अतीक और अशरफ को लेकर के कौशांबी ले जा सकती है टीम। कौशांबी में अतीक के शूटर अब्दुल कवी के घर मिला था हथियारों का जखीरा। मोस्ट वांटेड अब्दुल कवी ने 5 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट लखनऊ में सरेंडर भी किया था। कौशांबी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के बखंदा गांव का रहने वाला है अब्दुल कवी। 8 घंटे के लंबे पूछताछ के बाद डिप्टी एसपी की टीम रवाना हो चुकी है। तो ये अतीक अहमद से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 घंटे की पूछताछ के बाद फतेहपुर के लिए एसटीएफ की टीम रवाना हो चुकी है अतीक और अशरफ को लेकर के, और कौशांबी भी लेकर के जा सकती है टीम। कौशांबी में क्योंकि अतीक के शूटर अब्दुल कवी के घर पर हथियारों का जखीरा मिला था। हथियारों का जखीरा मिला था मोस्ट वांटेड अब्दुल कवी के घर, और अब्दुल कवी ने 5 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट लखनऊ में सरेंडर किया था। कौशांबी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के भखंदा गांव का रहने वाला है अब्दुल कवी। तो अब जब पूछताछ होएगी तो पूछताछ में एक के बाद एक खुलासे होंगे, और इन खुलासों के साथ ही कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। तो 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद डिप्टी एसपी की टीम रवाना हो चुकी है, और कहां लेकर के जाया जा सकता है अतीक अहमद और अशरफ को, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। ब्रिजेश श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, अभी ये इनपुट निकल करके सामने आ रहा है कि अतीक और अशरफ को कौशांबी लेकर के जाया जा सकता है, वहीं पर जहां पर अब्दुल कवी के घर पर हथियारों का जखीरा मिला था। इस पूरी खबर को एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजूपाल हत्याकांड, जो 2006 में राजूपाल का हत्याकांड हुआ था, राजूपाल के हत्याकांड में अशरफ उस पूरे मामले में आरोपी था। इसके साथ अशरफ के साथ कई शूटर थे, जिसमें अब्दुल कवी था जो उसका मेन शूटर था। अब्दुल कवी ने अभी 5 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था। इससे पहले अब्दुल कवी के जो है ठिकानों से जो है भारी मात्रा में असलहे बरामद हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी रिमांड के दौरान एक बड़ा एंगल निकल के सामने आया कि पाकिस्तान से असलहे ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर गिराए जाते थे, और वहां से अशरफ और अतीक को जो है वो असलहे मिलते थे। क्या अतीक अहमद के जो साथ शूटर है अब्दुल कवी के पास से जो मिले हुए असलहे हैं, क्या वो मिले हुए असलहे हैं, क्या वो मेड इन पाकिस्तान है या फिर वो पाकिस्तान से आए हुए असलहे हैं? और इसके साथ ही उन तमाम असलहों की शिनाख्त करने के लिए भी अशरफ और अतीक को ले जाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 24 घंटे का समय हो गया, यानी कल तकरीबन इसी वक्त 7 बजे के आसपास जो है रिमांड पर लिया था जो है यूपी की पुलिस ने, प्रयागराज की पुलिस ने, और उसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। अतीक और अशरफ से अलग अलग पूछताछ में कई बड़े खुलासे प्रयागराज की पुलिस को हुए हैं, और उन खुलासों के आधार पर अब कई जगह पर अतीक और अशरफ को ले जाया जाएगा। दोनों को अलग अलग गाड़ी में ले जाया गया है, क्योंकि यूं तो देखा जाए तो कौशांबी में चूंकि भखंदा का रहने वाला है जो है अब्दुल कवी, इसलिए संभावना यह भी कि कौशांबी भी ले जाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो पुलिस का ठिकाना है वो फतेहपुर है। फतेहपुर के बनी मोहाल में कोई एक जगह है जहां पर जो है पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर के जाएगी, उन असलहों की निशानदेही कराएगी, और उस जगह पर भी जो है, क्योंकि उस जगह पर कुछ बैठकें भी हुई थी इससे पहले जो है अब्दुल कवी और उसके साथ दूसरे शूटरों की, तो कई अहम कड़ियां हैं जो अब्दुल कवी यानी राजूपाल हत्याकांड से उमेश पाल हत्याकांड का ये जो पूरा कनेक्शन वो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह था, वो आई विटनेस भी था, उसके सामने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसने वो चाहे अब्दुल कवी हो या फिर अशरफ हो, इन सभी के खिलाफ गवाही देने का काम जो है उमेश पाल कर रहा था। यही वजह थी कि लगातार उमेश पाल को जो है अपने बयानों से पलटने की धमकी दी जा रही थी। और अब जब रिमांड में लिया गया उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के, उसके बाद कई बड़े खुलासे अतीक और अशरफ ने किए हैं, जिसके बाद अब पुलिस अलग अलग ठिकानों पर निशानदेही करेगी, और उन हथियारों की, खास करके जो हथियार अब्दुल कवी से बरामद हुए थे पुलिस को, उस हथियारों के उनको कहीं ना कहीं क्रॉस चेक कराएगी, उसकी पुष्टि कराएगी कि क्या ये वही हथियार हैं जो पाकिस्तान से बरामद होते थे। ब्रिजेश जी, क्योंकि एक बार फिर से एक और बड़ा ऑपरेशन होगा कि अतीक और अशरफ को उन जगहों पर लेकर के जाया जाएगा जहां पर उन्हें पता है कि यहां पर हथियारों के जखीरे आते हैं, तो ये ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 4 दिनों की रिमांड है, ये पुलिस के लिए बेहद अहम है। इस 4 दिनों की रिमांड में पुलिस को बहुत कुछ खोजना है। 4 दिनों की रिमांड में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के तमाम तारों को जोड़ना है। इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल था, इसको जोड़ना है। कहां से असलहे आए, कहां से पैसा आया, कौन मददगार था, किसने हत्या के बाद पर्दे के पीछे से असद और उनके जो बाकी साथी थे उनकी मदद की थी, किसने किसने शेल्टर किया था, इन तमाम कड़ियों को खोजना है। इसमें अब्दुल कवी एक बहुत बड़ा एक की फैक्टर है इस पूरे मामले में, क्योंकि अब्दुल कवी के ऊपर इस बात की आशंका भी है कि अब्दुल कवी ने भी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर शूटरों को अरेंज करने का काम किया था, उनको हथियार दिलवाने का काम किया था। तो ऐसे में ये कड़ियां एक साथ जुड़ रही हैं। एक तरफ अतीक अहमद के जो कार्यालय से हथियार बरामद हुए, अब्दुल कवी के यहां से हथियार बरामद हुए, और पाकिस्तान से जो हथियार लाने की बात रिमांड रिपोर्ट पे की गई है, उन सभी कड़ियों को जोड़ करके अतीक और अशरफ का कनेक्शन खोजने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। इसीलिए उन्हें फतेहपुर लेके गई है। संभावना यह भी है कि कौशाम्बी भी ले जा सकती है, इसके साथ कुछ और जगहों पर भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी, हम लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ हो रही है, कई अहम खुलासे हो रहे हैं, और अब संभव है कि अतीक अहमद और अशरफ को उन ठिकानों पर लेकर के जाया जाएगा जहां पर हथियारों के जखीरे बरामद हो सकते हैं, क्योंकि अशरफ ने भी पूछताछ में कहा था कि इस रिमांड में, इस पूछताछ में नहीं हम बता पाएंगे एग्जैक्ट जगह कि कहां कहां पर हथियार इकट्ठा होते हैं। अगर उस लोकेशन पर लेकर के जाया जाए तो हम बता सकते हैं। तो अब उन्हीं की निशानदेही पर इसी पूछताछ में अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अतीक अहमद और अशरफ को उन जगहों पर लेकर के जाने की, डॉट्स कनेक्ट करने की, एक एक तथ्यों को सभी के सामने लेकर के आने की, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की ये बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। और जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट और आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 8 घंटे के लंबी पूछताछ के बाद डिप्टी एसपी की टीम रवाना हो चुकी है और न्यूज़ 1 इंडिया की टीम भी लगातार एक एक अपडेट बता रहे हैं। जितेंद्र विश्वकर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए फतेहपुर से। जितेंद्र, ऐसे इनपुट आ रहे हैं सामने कि अतीक अहमद और अशरफ को फतेहपुर लेकर के आया जा रहा है। सबसे पहले तो बताएं इस खबर में क्या कुछ सत्यता है, और दूसरा, अगर अतीक अहमद और अशरफ को फतेहपुर लाया जा रहा है तो कैसी वहां पर पुलिस की तैनाती दिखाई देती है? जी देखिए, बताया जा रहा है कि फतेहपुर में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। बता सकते हैं कि फतेहपुर में पनी मोहल्ला है एक और चौधराना मोहल्ला है। ये फतेहपुर का बस स्टॉप है, जहां से बता दें कि 1 किलोमीटर के अंतराल में जो एरिया बताया जा रहा है जहां पर इनको अतीक को लाया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो रास्ता है, मेरे पीछे से आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ इस रास्ते से लेकर के आएंगे अतीक का काफिला अगर आएगा, और इसी रास्ते से ये इधर जाना है। तो मैं फतेहपुर के इंटर में खड़ा हुआ हूं, जहां से अतीक अहमद के काफिले को लाया जाएगा। जी ठीक है। आप जैसे कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।